हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसके मॉक टेस्ट 21 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 एमसीक्यूज। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन शॉर्ट ISA। जहां पर फ्रेंड्स नंबर 1 स्टेटमेंट है, बाय मार्च 2022 86 countries have signed and ratified the International Solar Alliance Framework Agreement. Second statement के according it is a joint initiative of France and India. Third statement है, 33rd International Solar Alliance Summit was held on 21st April 2021. Fourth statement है, by March 2022 there are 105 signatory countries. Number 5th statement है, नियर पोलर कंट्रीज आर पार्टिसिपेंट्स इन दिस। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। फ्रेंड्स, इनमें से करेक्ट कोड है कोड बी। कोड बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। और इसके अलावा नंबर 5th पर जो स्टेटमेंट है, नियर पोलर कंट्रीज आर पार्टिसिपेंट्स इन दिस, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस अलायंस का, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। काम करना है किसके लिए, एफिशिएंट कंजम्पशन के लिए, यानी कि कुशल उपभोग हो, कंजम्पशन हो किसका, सोलर एनर्जी का, ताकि रिड्यूस किया जा सके जो डिपेंडेंस है, निर्भरता है किस पर, फॉसिल फ्यूल्स पर, यानी कि जीवाश्म ईंधन पर जो निर्भरता है उसको कम करना है। फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जैसे कोयला, कोयले के प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं, ये सभी फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल्स हैं। तो इन पर डिपेंडेंस यानी कि निर्भरता को कम करना है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल सोर्स है किसका, पॉल्यूशन का, और दूसरा इसे बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी नंबर 1 स्टेटमेंट जो कि करेक्ट थी, मार्च 2022 तक 86 कंट्रीज ने रेटिफाई किया है और साइन किया है, यानी कि हस्ताक्षर किए हैं और पुष्टि की है किसकी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की। तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है, 86, जिसने साइन भी किया है और रेटिफाई भी किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को। और वो 86th कंट्री कौन सी है, किंगडम ऑफ बहरीन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी जो कि करेक्ट स्टेटमेंट थी, ये जॉइंट इनिशिएटिव है, यानी कि संयुक्त पहल है किसकी, फ्रांस और इंडिया की। इसके बाद जो करेक्ट स्टेटमेंट थी वो थी नंबर 3rd, जो 33rd यानी कि 33वां इंटरनेशनल सोलर अलायंस सनमीट वो आयोजित किया गया, वर्चुअली हुआ 21 अप्रैल 2021 को। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 4th स्टेटमेंट भी करेक्ट थी। मार्च 2022 तक कितनी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं, यानी कि कितने हस्ताक्षरकर्ता देश हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, 105। और वो 105th सिग्नेटरी कंट्री कौन सी है, नेपाल। इसके बाद फ्रेंड्स जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी वो थी नंबर 5th स्टेटमेंट, जो सही नहीं थी स्टेटमेंट, नियर पोलर कंट्रीज आर पार्टिसिपेंट्स इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि जो पोलर कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि हिस्सेदार हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो इस पॉइंट को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, यानी कि गठबंधन है सिग्नेटरी कंट्रीज का, यानी कि हस्ताक्षरकर्ता देशों का, जिसमें जो है ज़्यादातर सनशाइन कंट्रीज शामिल हैं, यानी कि जो ज़्यादातर धूप वाले देश हैं वो इसमें शामिल हैं। ये वो कंट्रीज हैं जो पूरी तरह से या फिर उनका जो कुछ पार्ट है किसके बीच में लोकेटेड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि कर्क रेखा या फिर मकर रेखा के बीच में स्थित है। और जो रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं सनशाइन, धूप, यानी कि उन देशों में 300 दिन से ज़्यादा धूप रहती है। इसके बाद फ्रेंड्स पोलर रीजन्स वो रीजन्स हैं, यानी कि वो क्षेत्र हैं जो हमेशा फ्रोजन रहते हैं, यानी कि ठंडे रहते हैं, यानी कि पूरे साल जमे रहते हैं। तो फ्रेंड्स इन पॉइंट से हमारा क्लियर हो जाता है कि नंबर 5th स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पर ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा, कहाँ पर, इंडिया अफ्रीका समिट में। इसके बाद मीटिंग हुई मेंबर कंट्रीज की 2015 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में। और कहाँ पर हुआ था, 2015 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पेरिस में, नवंबर 2015 में। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अनाउंस किया गया था। 21st जो सेशन था किसका,
यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इन शॉर्ट COP21 का फ्रांस के पेरिस में जो कि हुआ था 30 नवंबर 2015 में। वहां पर अनाउंसमेंट किया गया किसके एस्टेब्लिशमेंट का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना का। इसके बाद फ्रेंड्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स कहां पर है, इंडिया के गुरुग्राम में। इसके बाद फ्रेंड्स जनवरी 2016 में नरेंद्र मोदी ने और साथ में 2016 में जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट थे फ्रांकोइस होलांडे, उनके साथ मिलकर जो है फाउंडेशन स्टोन रखा, यानी कि नींव पत्थर रखा किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स का, और इनॉग्रेट किया इंटरिम सेक्रेटरिएट कहां पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी इन शॉर्ट NISE कहां पर, गुरुग्राम के गवाल पहाड़ी में। ये था फ्रेंड्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। नंबर सीरीज फ्रेंड्स इस तरह से है कुछ 40, 41, 50, 75, 124 और नेक्स्ट नंबर आपको बताना है। इनमें से नेक्स्ट नंबर होगा ऑप्शन ए 205, जहां पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस नंबर सीरीज को देख लेते हैं। तो ये नंबर सीरीज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले हमारे पास नंबर गिवन है 40 और उसके बाद सेकंड नंबर है 41, जहां पर इंक्रीज हुआ कितने नंबर, एक नंबर इंक्रीज हुआ। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर है 50, जहां पर 41 + 9 = 50, यानी कि 9 नंबर इंक्रीज हुए। इसके बाद फोर्थ नंबर है 75, इसमें जो है 25 नंबर इंक्रीज हुए। 75 के बाद हमारा नंबर है 124, तो 124 में कितने नंबर इंक्रीज हुए, 49, जहां पर फ्रेंड्स 75 + 49 = 124। और नेक्स्ट नंबर फ्रेंड्स हमने कैसे पता किया, जो प्रीवियस नंबर है फ्रेंड्स उनमें आप देख सकते हैं कि एक कॉमन पैटर्न फॉलो हुआ है, जहां पर फ्रेंड्स हर एक नंबर जो इंक्रीज हुआ है उसमें ऑड सीरीज का स्क्वायर रूट है। जैसे कि सबसे पहले 40 + 1 है, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या है 1, देन इसके बाद 41 + 9 है, जहां पर फ्रेंड्स जो इंक्रीज नंबर था 9 था, तो 9 किसका स्क्वायर रूट हुआ 3 का। देन इसके बाद 50 + 25, यानी कि जो नंबर इंक्रीज हुआ था वो है 25, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर हासिल करने के लिए हमें चाहिए होगा ऑड सीरीज में किसका स्क्वायर रूट, 7 के बाद 9 का स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या है 81, तो 124 + 81 = 205, तो अगला नंबर क्या होगा 205। तो 9 के बाद ऑड सीरीज में अगला नंबर क्या होगा 11, तो 11 का स्क्वायर रूट क्या है 121, तो 121 को हम ऐड करेंगे किस में 205 में, तो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा 326। तो फ्रेंड्स इस नंबर सीरीज में ये पैटर्न फॉलो हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षयकारी पदार्थ है। इनमें से ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाला पदार्थ है, सब्सटेंस है, यानी कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है। ऑप्शन डी मिथाइल ब्रोमाइड। इसके अलावा फ्रेंड्स ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ये तीनों जो है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट आर ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, यानी कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस वो केमिकल्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं जो अर्थ की प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और इसमें शामिल है सबसे पहले है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसके बाद हेलोन, नेक्स्ट पर है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके बाद है मिथाइल क्लोरोफॉर्म, नेक्स्ट ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन्स, इसके बाद है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नेक्स्ट पर है मिथाइल ब्रोमाइड और लास्ट पर है ब्रोमो क्लोरोमीथेन। ये सभी क्या है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो प्रोडक्शन होता है यानी कि उत्पादन होता है और इंपोर्ट होता है इन केमिकल्स का, इसे कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर, जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है इन केमिकल्स के प्रोडक्शन और इंपोर्ट का, यानी कि आयात का और उत्पादन का। इसके अलावा और भी जो है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं इन सब्सटेंसेस के अलावा, लेकिन जो और ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं उनका इफेक्ट जो है बहुत कम है और उन्हें कंट्रोल नहीं किया जाता है किसके द्वारा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में भी फ्रेंड्स हम थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे डिज़ाइन किया गया था
प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर को यानी कि ओजोन परत को, और इस पर सहमति हुई थी 16 सितंबर 1987 को। और ये कब से प्रभाव में आया? 1 जनवरी 1989 से। और इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 16 सितंबर 1987 को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग गोल्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स इन 2015 इज रिलेटेड टू SDG 4, यानी कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा अपनाए गए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य SDG 4 से संबंधित है? इनमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है ऑप्शन सी क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स सितंबर 2015 में जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन ने अपनाया किसे? 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें इंक्लूड है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और फ्रेंड्स ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ट्रांसफॉर्म करने के लिए हैं, बदलने के लिए हमारी दुनिया को, और कुछ इस प्रकार से हैं ये 17 गोल। गोल फर्स्ट है नो पॉवर्टी, गोल सेकंड है जीरो हंगर, गोल थर्ड गुड हेल्थ और वेलबींग से जुड़ा है यानी कि अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ा है, गोल 3। नेक्स्ट गोल है गोल फोर्थ किससे एसोसिएटेड है? क्वालिटी एजुकेशन से। गोल 5th है किसके लिए? जेंडर इक्वालिटी के लिए। गोल 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के लिए। गोल 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के लिए। गोल 8 डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। गोल 9 है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। गोल 10 है रिड्यूस करने के लिए इनइक्वालिटी को। गोल 11 किससे जुड़ा है? सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ से। गोल 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन के लिए। गोल 13 है क्लाइमेट एक्शन के लिए। गोल 14 किससे एसोसिएटेड है? लाइफ बिलो वाटर, यानी कि गोल 14 में पानी में रहने वाले जीवों के बारे में बात की गई है। गोल 15 है लाइफ ऑन लैंड। गोल 16 है पीस और जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। गोल 17 किससे जुड़ा है? पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। तो फ्रेंड्स ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कम फर्स्ट अमंग द गिवन स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस बिलो, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई शोध प्रक्रिया के दिए गए चरणों में सबसे पहले आएगा? इनमें से वो है ऑप्शन सी रिसर्च डिज़ाइन, जो सबसे पहले आएगा शोध प्रक्रिया के दिए गए चरणों में से। जहाँ पर फ्रेंड्स स्टेजेस ऑफ रिसर्च क्या है? सबसे पहले क्या है? आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को। उसके बाद सेकंड स्टेप है रिव्यूइंग लिटरेचर, रिव्यू करना लिटरेचर को। थर्ड स्टेप है सेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। फोर्थ स्टेप है चूजिंग द स्टडी डिज़ाइन। फिफ्थ स्टेप है डिसाइड करना सैम्पल डिज़ाइन पर। सिक्स्थ स्टेप कौन सा है? कलेक्ट करना डाटा। सेवन्थ है प्रोसेस और एनालाइज करना डाटा को। और एट्थ क्या है? राइटिंग द रिपोर्ट। ये स्टेजेस हैं रिसर्च की। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस को कवर किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 5 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।